हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बीते कुछ वर्षों से देश में हर काम के डिजिटलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। खास तौर से आधार कार्ड को लेकर सरकार का जोर रहा है। सरकार यह दलील देती रही है कि हर व्यक्ति की विशिष्ट पहचान योजना यानी आधार के क्रियान्वयन से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। साथ ही इससे सरकारी योजनाओं को भी बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। लेकिन आधार से जुड़ी सूचनाओं और आंकड़ों में सेंध की घटनाओं और क्रियान्वयन की मुश्किलों को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, जैसे यह कि आम जनता के मौलिक अधिकारों की रक्षा किए बगैर हर योजना को विशिष्ट पहचान से जोड़ने का मुश्किल लक्ष्य आखिर कैसे हासिल हो सकेगा। पहचान संबंधी जानकारियों की सुरक्षा और लोगों की निजता में सेंध की घटनाओं के मद्देनज़र यह अक्सर ही पूछा जाता रहा है कि अगर किसी खामी के चलते आधार कार्ड पर दर्ज कोई निजी जानकारी उजागर हो जाए और गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा। पैराग्राफ। इस योजना के आलोचकों को इधर एक और बड़ी वजह आधार के विरोध को लेकर मिल गई है। ऐसी रिपोर्टें भी आई जिनसे भूख से होने वाली मौतों का एक संबंध आधार की खामियों में दिखाई दे रहा है। ऐसी रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आधार से नहीं जुड़ने के कारण निरस्त किए गए राशन कार्डों के मामले को एक गंभीर समस्या बताया। इस बारे में सर्वोच्च अदालत ने सिर्फ टिप्पणी ही नहीं की बल्कि केंद्र सरकार को इस पर नोटिस जारी किया और आरोपों पर सफाई देने को कहा। मामले की एक अहम कड़ी झारखंड की एक दलित महिला से जुड़ती है जिसकी 11 साल की बेटी की वर्ष 2017 में मौत हो गई थी। उस महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी किसी बीमारी से नहीं बल्कि भूख से मरी थी। उसे और उसके परिवार को भोजन इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि वह अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने में सफल नहीं हो पाई थी। महिला का आरोप है कि दूसरे कई लोगों के साथ उनका राशन कार्ड भी आधार कार्ड से नहीं जोड़े जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। इसके बाद उन्हें राशन की दुकान से राशन मिलना बंद हो गया। तब महिला के आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए सरकारी अधिकारियों ने दावा किया था कि उनकी बेटी की मौत की वजह मलेरिया थी, न कि भूख। सरकारी अधिकारियों के इस तर्क के पीछे बड़ा कारण यह है कि 8 साल पहले 2013 में जनता को भोजन का अधिकार मिल चुका है। वर्ष 2013 में पारित हुए देश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में लोगों को भोजन पाने का हक मिला है। भोजन की इस संवैधानिक गारंटी के तहत ही स्कूलों में मध्याह्न भोजन और राशन की जन वितरण प्रणाली में खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं बेहद सस्ती दरों पर मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। पैराग्राफ। उल्लेखनीय है कि
आधार नामक विशिष्ट जैविक पहचान योजना के संबंध में अदालतें लगातार इसके क्रियान्वयन से जुड़ी विसंगतियों को देखते हुए इसकी अनिवार्यता पर सवाल उठाती रही हैं। साथ ही यह भी कहा है कि इसकी गैर मौजूदगी में किसी व्यक्ति को सरकारी लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार किसी न किसी बहाने इसे हर चीज़ से जोड़ने पर आमदा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल फ़ोन, रसोई गैस कनेक्शन, मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा 3 दर्जन कार्यक्रमों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जा चुका है। सरकार 50 अन्य कार्यक्रमों को आधार से जोड़ने की बात भी कह चुकी है। यह भी दावा है कि सरकारी स्कूलों में उन्हीं बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा जिनके पास आधार कार्ड होंगे, जबकि माना जा रहा है कि देश में 20 करोड़ बच्चों के आधार कार्ड अभी नहीं बन पाए हैं। वर्ष 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 15 करोड़ बच्चे इसी कारण से मध्याह्न भोजन योजना लाभ से वंचित हैं। पैराग्राफ। समस्या का एक छोर आधार कार्ड में दर्ज लोगों की निजी जानकारियों में सेंध लगना भी है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने आधार कार्ड बनाने की परियोजना शुरू की थी। अब तक 125 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बनाया जा चुका है। इनमें से करोड़ों लोगों की निजी जानकारियां आधार कार्ड से लीक होकर उनका बेजा फ़ायदा उठाने वालों तक पहुंच भी चुकी है। विदेशी सेंधमारों ने जब तब दावा किया है कि भारत सरकार भले ही आधार की जानकारियों को कंक्रीट की मोटी दीवारों के पीछे महफूज होने का दावा करती हो, लेकिन उसका सारा डाटा उनकी पहुंच में है। ऐसे में सरकार से यह पूछने का हक तो बनता ही है कि आखिर वह हर नागरिक की जानकारी जुटाकर ऐसे डाटाबेस में क्यों डाल देना चाहती है जिससे पता चले कि उसने कब और कहां कितने की खरीदारी की, कब रेल, बस या हवाई यात्रा की, उसका मोबाइल किसी एक वक्त में कहां था और असल में वह उस वक्त कहां था जब सरकार उसकी जानकारी लेना चाह रही थी। आधार कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, संस्था, एजेंसी किसी नागरिक के आधार कार्ड की जानकारी मांगे तो जैविक यानी उंगलियों, अंगूठे और पुतलियों की छाप के सिवा दूसरी जानकारियां पैसा लेकर दे सकती हैं। लेकिन इस तरह की सेंधों में तो करोड़ों लोगों की जैविक पहचान संबंधी जानकारियां भी यहाँ से वहाँ हो गई। पैराग्राफ। आधार कार्ड से जुड़ी कई और समस्याओं का अंदाज़ा तब होता है जब पता चलता है कि साइबर सेंधमार इसी का फ़ायदा उठाकर तकरीबन हर रोज़ हजारों लाखों लोगों के बैंक खातों और एटीएम से रकम उड़ा रहे हैं। जिस तरह बैंकों ने खाता खोलने से लेकर बैंकिंग का सारा कामकाज घर बैठे कराने के लिए अपने सर्वरों से उपभोक्ताओं को इंटरनेट के जरिए जोड़ा है और इसके लिए आधार से जोड़ने की अनिवार्यता कर दी है, इससे सुविधा के साथ साथ कई मुसीबतें भी पैदा हो गई हैं। कोई संदेह नहीं कि सुविधाओं के डिजिटलीकरण का मुख्य आधार बनी विशिष्ट पहचान यानी आधार कार्ड ने
लोगों को सहूलियत के बजाय मुसीबतें ज़्यादा दी हैं। ऐसे में सरकार अगर दावा करती है कि वह आधार के जरिए लोगों की ज़िंदगी आसान करना चाहती है, तो उसे कई मोर्चों पर इससे जुड़ी मुश्किलों के समाधान खोजने होंगे। विराम समाप्त।